स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। एचपीयू में आम लोगों के प्रवेश पर रोक, शिमला में डीएलएड परीक्षा केंद्र बदला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आम लोगों के प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। बालूगंज में कोरोना के एक साथ 4 मामले आने के बाद यह फैसला लिया गया है। अब शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी और एचपीयू के अधिकारी ही कैंपस में प्रवेश कर सकेंगे। एचपीयू से संबंधित सभी जानकारियां अब टेलीफोन नंबरों और वेबसाइट पर दी जाएगी। उधर प्रदेश भर में 19 जुलाई को 140 परीक्षा केंद्रों में होने वाले 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2020-22 सत्र के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिमला में बालूगंज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में बनाए केंद्र को बदल दिया है। कोरोना के मामले आने के बाद बालूगंज क्षेत्र को सील कर दिया गया है, लिहाजा अब क्रीसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टूटू में यह टेस्ट लिया जाएगा। सीएम जयराम के नाम से भेजी फर्जी ईमेल, साइबर सेल ने शुरू की जांच। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम से कोई शरारती तत्व फर्जी ईमेल भेज रहा है। यह मेल कई मीडिया कर्मियों समेत कुछ अन्य लोगों को भेजी गई है। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में लाया गया तो सीआईडी के साइबर क्राइम सेल को इस संबंध में जाँच के आदेश दिए गए। सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नाहन में 21 जुलाई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन, दुकानें व बाजार बंद रहेंगे, आपात सेवाओं को छूट। नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ला में शुक्रवार को 10 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद जिला प्रशासन सिरमौर ने नाहन शहर को तुरंत प्रभाव से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक एहतियात बंद करने का निर्णय लिया है। शहर में गहन सैंपलिंग करने तथा सामुदायिक संक्रमण की संभावना को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। मोहल्ला गोविंदगढ़ की एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद महिला के परिजनों का कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें 10 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जिला प्रशासन ने तुरंत मामले में संज्ञान लेते हुए पूरे मोहल्ले को बंद कर दिया है। केलांग में 300 फीट गहरी खाई में अनियंत्रित होकर गिरा ट्रक, 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोपसंग के पास शनिवार सुबह एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा ट्रक के 300 फीट नीचे खाई में लुढ़कने से हुआ। यह ट्रक लाहौल के सीसू से मनाली की ओर आ रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पागल नाला में बाढ़ आने से सड़क मार्ग अवरुद्ध, कई घंटे फंसे रहे वाहन। बरसात का मौसम शुरू होते ही लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लारजी सेंज मार्ग पर पागल नाला में लगातार दूसरे दिन बाढ़ आने से 8 घंटे तक वाहनों की आवाजाही बंद रही। पागल नाला में आई बाढ़ से शुक्रवार रात को करीब 2 बजे से शनिवार सुबह 10 बजे तक निगम की बसों के साथ दर्जनों वाहन फंसे रहे। मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 जुलाई तक जिला में अब येलो अलर्ट जारी किया है। अर्ली वैरायटी सेब को मिल रहे तिगुने दाम, 2000 में बिक रही टाइडमैन की पेटी। वैश्विक महामारी कोविड-19 की मार से इस बार हिमाचल के सेब को वाशिंगटन, इटली और चिली के सेब की चुनौती नहीं रहेगी। इस बार प्रदेश में फसल कम है, लिहाजा बागवानों को सीजन में फसल के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। बागवानों को अर्ली वैरायटी के सेब टाइडमैन की पेटी के दाम 2000 से ऊपर मिल रहे हैं, जबकि पिछले साल सीजन में बम्पर फसल हुई थी और 600 रुपये प्रति पेटी दाम मिले थे। हिमाचल में यहाँ होगा कोरोना वायरस और फ्लू पर शोध, बनेगी विशेष आयुष किट। सिरमौर प्रशासन ने भी कोरोना संकट के बीच पहल की है। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन से सटे जिला आयुर्वेदिक भवन में अब कोरोना के साथ फ्लू से संबंधित बीमारियों पर अनुसंधान किया जाएगा। कोरोना और अन्य फ्लू से जुड़ी बीमारियां फैलने से रोकने पर अनुसंधान होगा। इसके लिए नेचुरलपैथी, आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी आदि किया जाएगा। आयुर्वेदिक अस्पताल के इस भवन में कोविड आयुष अस्पताल बनाया जा रहा है। येलो अलर्ट के बीच धर्मशाला में बरसे बादल, अन्य क्षेत्रों में खिली धूप। हिमाचल में शनिवार को येलो अलर्ट के बीच सिर्फ धर्मशाला में बादल बरसे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। शनिवार को अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी भी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार और सोमवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश सरकार को इस दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। राजधानी में बढ़े राजमा के दाम। राजधानी शिमला में राजमा दाल महंगी हो गई है। इसके दामों में 10 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। बीते 20 दिन में शहर के लिए राजमा दाल की सप्लाई में कमी आई है। हालांकि बाकी दालों के रेट अभी भी पहले की तरह ही हैं।
शहर की अनाज मंडी में राजमा दाल के होलसेल रेट 110 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं। वहीं रिटेल में यह दाल 115 से 125 रुपये प्रति किलो तक बेची जा रही है। यूजी और पीजी के अंतिम सेमेस्टर की होगी लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी कोर्स की परीक्षाओं को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और दिशा निर्देशों को अपनाने के बाद पुनः अधिसूचित कर दिया है। शनिवार को विश्वविद्यालय की ओर से जारी बयान में साफ किया गया है कि विश्वविद्यालय पास आउट होने वाले बैच की लिखित परीक्षा ही करवाएगा। यूजी अंतिम सेमेस्टर और पीजी कोर्स के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं गृह, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी और प्रदेश सरकार के निर्देशों के मुताबिक ही आयोजित करेगा। दिल्ली शिमला फ्लाइट के लिए अभी इंतजार। राजधानी शिमला में दिल्ली से फ्लाइट शुरू होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली हवाई अड्डे में उपलब्ध स्लॉट के हिसाब से ही राज्यों में उड़ानें शुरू कर रहा है। हिमाचल सरकार ने भुंतर के साथ शिमला के लिए फ़्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी मंत्रालय ने शिमला के लिए मंजूरी नहीं दी है। पर्यटन निदेशक यूनुस ने बताया कि शिमला में फ़्लाइट शुरू कराने के लिए केंद्रीय मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क बनाया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही शिमला के लिए भी फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। एनआईटी हमीरपुर में आएगा केंद्रीय जांच दल, अधिकारियों में मचा हड़कंप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर हुई भर्तियों और उन्हें दिए गए अनुचित वित्तीय लाभ समेत संस्थान में चल रही अव्यवस्था का माहौल का पता लगाने मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली से एक जांच दल 22 जुलाई को हमीरपुर आएगा। यह टीम निवर्तमान निदेशक प्रोफेसर विनोद यादव के कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर हुई भर्तियों और संस्थान के कर्मचारियों व अधिकारियों को दिए गए वित्तीय लाभ की पड़ताल करेगी। नेपाल के रास्ते से भारत में घुसा था चीनी नागरिक। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की नगरी में घुसने से पहले पकड़ा गया चीनी नागरिक नेपाल के रास्ते से अवैध रूप से भारत में आया था। चीनी नागरिक से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। कांगड़ा जिला पुलिस ने 8 जुलाई को जिले की सीमा पर एक चीनी नागरिक को बिना दस्तावेज पकड़ा था। 950 पीस मिल वर्करों पर पड़ी कोरोना की मार, मानदेय को तरसे। हिमाचल में कोरोना की मार परिवहन निगम के 950 पीस मिल वर्करों पर भारी पड़ रही है। एक तो इन कर्मचारियों को इस माह मानदेय नहीं मिला है, दूसरी ओर बसें बंद रहने से वर्कशॉप में काम नहीं है। ऐसे में वर्कर दोहरी मार झेल रहे हैं। स्टूडेंट्स को मिल सकती है राहत। फीस के साथ लिए गए 18% जीएसटी हटाने का प्रस्ताव एचपीयू सरकार को भेजेगी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी छात्रों के दबाव में आकर अब कॉलेजों पर लगाए गए 18% जीएसटी की शर्त हटाने के लिए सरकार के द्वार पहुंचेगी। विवि प्रशासन ने फैसला लिया है कि जीएसटी परिषद के सामने वे अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि एचपीयू से संबंधित कॉलेजों को जीएसटी देने में दिक्कत होगी। हाल ही में एचपीयू प्रशासन ने निर्णय लिया था। ऑनलाइन पढ़ाई से छूट रहे बच्चों के घर जाकर नोट्स देंगे अध्यापक। ऑनलाइन पढ़ाई से छूट रहे बच्चों को अब उनके घर में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रिंसिपलों को ऐसे बच्चों की तलाश करने को कहा है जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़ने को मोबाइल फ़ोन नहीं है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि ऐसे बच्चों को घर जाकर नोट्स दिए जाएंगे। प्रिंसिपलों को इस कार्य के लिए ज़रूरत के हिसाब से शिक्षकों को स्कूल में बुलाने के आदेश दिए हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।